हेलो फ्रेंड, फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं फायर सेफ्टी के बारे में, जो कि निबोस आईजीसी यूनिट 2 एलिमेंट 6 में है। और इसके सभी चीज़ों को, जितने भी उसमें यूनिट में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी सिलेबस में, सभी कवर करेंगे वन बाय वन करके। तो इसका कंप्लीट सीरीज़ देखें आप लोग। तो फायर सेफ्टी एलिमेंट 6, तो सबसे पहले जानते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फायर। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फायर, फायर ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। तो फायर ट्रायंगल होता क्या है? तो कभी फायर कैच होने के लिए ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता है, यानी कि ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। ये तीनों में से अगर कोई एक एग्जिस्ट नहीं रहेगा तो फायर कैच नहीं होगा। तो अगर तीनों में से कोई एक चीज़ एलिमेंट को आप निकाल देते हैं तो फायर बुझ जाएगा। जैसे हीट को निकाल देते हैं, मतलब अगर कूलिंग कर देते हैं, आग बुझ जाएगा। ऑक्सीजन निकाल देते हैं, मतलब स्मोथरिंग करते हैं, तो आग बुझ जाएगा, यानी कि फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा। फ्यूल को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो भी आग बुझ जाएगा। तो फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट, मैंने पहले ही बता दिया कि तीनों में से कोई एक चीज़ रिमूव करने से आग बुझ जाएगी, यानी कि स्टारवेशन, मतलब फ्यूल को आप अगर रिमूव कर देते हो तो फर्दर आग नहीं पकड़ेगा। इस तरह से स्टारवेशन करके आप आग को बुझा सकते हो। स्मोथरिंग करके आप आग को बुझा सकते हो, मतलब कि जो ऑक्सीजन का कंटेक्ट है उसको आप तोड़ देते हो, तो ये फायर अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगा। और कूलिंग कर देते हो, यानी कि अगर आप उसको कूल कर देते हो, यानी कि फर्दर जो है वो बगल के और भी जो भी फ्यूल है उसको बर्न ना कर पाए, चेन रिएक्शन टूट जाए, तो कूलिंग करने से भी आग बुझाया जा सकता है। तो देयर आर 3 मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग: स्टारवेशन, स्मोथरिंग एंड कूलिंग। तो सोर्स ऑफ इग्निशन क्या होता है? तो सोर्स ऑफ इग्निशन वर्कप्लेस पे क्या क्या है? तो इलेक्ट्रिक फॉल्ट, अगर इलेक्ट्रिक फॉल्ट है तो वहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा और आग लगने का चांस है, फायर कैच होने का चांस है। फ्रिक्शन जो है कॉज ऑफ फायर है, बियरिंग है, प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं है, तो फायर कैच होने के चांस है। ओपन फ्लेम है, यानी कि आप हॉट वर्क कर रहे हो, कटिंग वेल्डिंग कर रहे हो, ग्राइंडिंग कर रहे हो, तो ओपन फ्लेम रहने से भी फायर कैच होने का चांस है। स्पॉन्टेनियस इग्निशन, यानी कि कोई ऐसा वेपर है जिसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर रीच हो गया, अपने आप आग पकड़ लेता है। हॉट सरफेस, स्पार्क, ओवर हीटेड मटेरियल्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आप दो फ्रिक्शन के चलते भी ये आग होता है। स्मोकिंग एंड मैचेस, यानी कि डिस्कार्डेड सिगरेट, डिलिबरेटली आप ऐसे जानबूझ के सिगरेट फेंक देते हो तो उससे भी आग पकड़ता है। और कुकिंग और हीटिंग एप्लायंसेस जो यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत सारे कुकिंग केटल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सोर्स ऑफ इग्निशन का। और भी बहुत सारा कारण है, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें दिए हुए हैं। तो सोर्स ऑफ इग्निशन ये मेन कॉज है। कंसिक्वेंस ऑफ फायर, अगर आग लगती है तो इसका क्या कंसिक्वेंस होगा, क्या इसका परिणाम होगा, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका कंसिक्वेंस होगा, बर्न हो सकता है, एस्फिक्सिएशन हो सकता है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी, दम घुट सकता है आपका। फेटेलिटीज हो सकता है, यानी कि आपकी जान भी जा सकती है। डैमेज टू प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी डैमेज तो होता ही है। लॉस ऑफ बिजनेस, बिजनेस भी बंद हो सकता है। इन्वायरमेंटल डैमेज, जो पॉल्यूशन वगैरह होगा वो तो अलग है। और डिस्ट्रप्शन ऑफ रूटीन्स, जो भी रूटीन वर्क हो रहा है उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये कॉन्सिक्वेंस है। और इस तरह से अभी हम लोगों ने पढ़ा कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ फायर। अब आइए जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जनरली क्लास ए, क्लास बी, सी, डी और एफ, और या उसको क्लास के फायर बोलते हैं। तो अलग अलग कंट्री में कुछ अलग स्टैंडर्ड हो सकते हैं, लेकिन वाइडली जो यूज होता है वो क्लास ए जो है वो जनरली जो कार्बन मटेरियल है, जो भी सॉलिड मटेरियल है, तो उसको क्लास ए में कंसीडर करते हैं। क्लास बी में जो है फायर इन्वॉल्विंग जो है, क्लास बी में लिक्विड जो है कंसीडर करते हैं। और क्लास सी में
गैस और क्लास डी में जो मेटल हैं उसको कंसिडर करते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, टिटेनियम, जिरकोनियम, लिथियम, ये सभी जो है जो मेटल में फायर कैच होता है उसको मेटल में रखते हैं। तो क्लास ए में जो है जनरली वुड रहता है, पेपर, रबिश मटेरियल और जो भी कार्बन कंटेंट वुड वगैरह है, पेपर वगैरह है, ये सभी क्लास ए में आते हैं। क्लास बी में जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन, पेंट, थिनर, ये सभी क्लास बी में। और क्लास सी में जैसे नेचुरल गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन, एलपीजी, ये सभी क्लास सी में। और क्लास डी में आपको बता चुका हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, टिटेनियम, जिरकोनियम एंड लिथियम। अब क्लास एफ में जो है वो फायर इन्वॉल्विंग फैट एंड कुकिंग ऑयल्स, जो भी कुकिंग ऑयल्स है इसको के फायर भी बोलते हैं, एफ के जगह पे के को के से भी डिनोट करते हैं, यानी किचन फायर। उसमें क्या है कि 340 डिग्री टेम्परेचर के बाद ही जो इसका इग्निशन टेम्परेचर कुकिंग ऑयल का रहता है, पेट्रोल वगैरह का जनरली कम होता है। तो ये नॉर्मली जो फायर एक्सटिंग्विशर जो यूज़ करते हैं उससे आग बुझाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके चलते इसमें एक स्पेशल जो है वेट केमिकल्स का यूज़ करते हैं क्लास एफ में, यानी कि कुकिंग ऑयल्स में। और एक जो इलेक्ट्रिक फायर है ये क्लास ऑफ फायर नहीं है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड अपॉन द फ्यूल है। तो इलेक्ट्रिक जो है वो फ्यूल नहीं है, वो एज ए सोर्स ऑफ इग्निशन है, इसलिए इसको किसी क्लास ऑफ फायर में नहीं रखा गया है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिक के चलते कोई आग लगे तो कुछ ऐसा मटेरियल्स यूज नहीं करना है जिससे कि वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अगर आप अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लगे और अगर आप पावर सप्लाई कट करते हो तो फिर ये क्लास ए, बी, सी, डी या एफ ये किसी क्लास में आ जाता है। तो इस तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये किसी क्लास में नहीं आता है, ये बस एक सोर्स ऑफ इग्निशन है, तो इसलिए इसको क्लास में नहीं रखा गया है। अब आइए जानते हैं फायर स्प्रेड। फायर जो स्प्रेड होता है एक जगह से दूसरे जगह तक, यानी कि फायर जब एक प्लेस पे कैच होता है और वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक ये जो स्प्रेड होता है वो कौन कौन सा मेथड से होता है। तो जनरली 4 मेथड होता है, एक कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड डायरेक्ट बर्निंग। जैसे कंडक्शन क्या होता है कि जैसे अगर ऊपर में एक लोहे का बीम लगा हुआ है, अगर वो एक रूम में हीट होता है, अगर उसका कनेक्शन दूसरे रूम में है तो वो हीट जो है दूसरे रूम में भी चला जाता है और दूसरे रूम में भी आग लग जाता है। तो इस तरह से कंडक्शन जो है वो ट्रेवलिंग होता है। जैसे स्टील वगैरह जो है वो एक कॉर्नर पे अगर आप हीट करते हो तो दूसरे कॉर्नर तक इसका हीट चला जाता है और वहाँ पे कोई मटेरियल अगर उससे कांटेक्ट में है तो वो बर्न हो जाता है। तो ये कंडक्शन है। तो कन्वेक्शन क्या है? तो कन्वेक्शन जैसे कि अगर आग लगता है तो जो भी स्मोक वगैरह हीट यहाँ से निकलते हैं वो स्मोक के थ्रू हीट जो है दूसरे रूम में जाता है और वहाँ दूसरे मटेरियल को भी कैच हो जाता है। रेडिएशन जो है वो है कि आपका कुकिंग जो रेडिएशन जो है, जैसे कि यहाँ पे आग लगा और विदाउट बीच में हीट किए बगैर दूसरे को वो हीट करके आग कैच हो जाता है। जैसे कि जो सन से जो हीट आता है हमारे पास वो रेडिएशन के द्वारा ही आता है। डायरेक्ट बर्निंग क्या है कि कोई अगर आसपास मटेरियल है तो डायरेक्ट बर्न हो जाता है। जो जैसे कि अगर यहाँ पे बहुत सारी लकड़ी रखी हुई है और बगल के लकड़ी को आसानी से वुड को जला सकता है, ये डायरेक्ट बर्निंग है। अब आइए जानते हैं, ये जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ डायरेक्ट कांटेक्ट। जैसे ये दोनों जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो ये डायरेक्ट बर्निंग हो गया। कंडक्शन, यहाँ आप देख रहे हैं ये बीच में वाल है लेकिन फायर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये क्या हुआ? कंडक्शन हुआ। कन्वेक्शन, जैसे आप देख रहे हैं कि एयर के माध्यम से, एयर मीडिया है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है। और रेडिएशन यानी कि ये एयर में ये एक जगह से दूसरी जगह तक स्प्रेड हो रहा है। यहाँ पे एयर ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन ये इस तरह से हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह तक हीट कर रहा है। तो ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन ऑफ फायर जो है वो 4 मेथड है, डायरेक्ट कांटेक्ट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।